Hello students, so today we are going to do our explanation of chapter first of science. The first chapter of science is living and non-living things, जीवित चीज़ें और अजीवित चीज़ें. तो सबसे पहले ये जानिए कि what is science? Science है क्या? So the science is the study of and knowledge अबाउट द फिज़िकल वर्ल्ड एंड नेचुरल लॉज. जो हमारा फिज़िकल वर्ल्ड है और जो हमारे नेचुरल जो हमारे लॉज है, जो नेचर से हमें मिले, उन सब के बारे में रूल्स है, जो भी हमारे फैक्ट्स हैं, उन सबको जानना. ठीक है. फिज़िकल चीज़ें जो हमारे चेंजेस आते हैं एनवायरनमेंट में एक्सेट्रा, ये चीज़ें, और जो हमारा नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल लॉज, इन सब को जानना है कि इसमें आता है हमारा साइंस में. तो आपका फर्स्ट चैप्टर है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जीवित चीज़ें और अजीवित चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिया हुआ है यू विल लर्न अबाउट. आप किसके बारे में जानेंगे? सबसे पहले आपको दिया हुआ है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग. करेक्टरिस्टिक्स होती है विशेषताएं. जो लिविंग थिंग्स जीवित चीज़ें और अजीवित चीज़ों की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा. सो द कीवर्ड्स है आपके लिविंग थिंग्स, जीवित चीज़ें. आपको जीवित चीज़ों की क्या दी हुई है? इसने पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि जीवित चीज़ें हैं क्या. थिंग्स विच नीड फूड, जिनको वो चीज़ें जिनको फूड की ज़रूरत होती है, खाने की. ग्रो, जो बढ़ती हैं. रिप्रोड्यूस करती है. व्हाट इज़ रिप्रोड्यूस? रिप्रोड्यूस इज गिव राइज टू यंग वंस, जो अपनी जैसी नई चीज़ों को बना सकती है. रिप्रोड्यूस, दोबारा से प्रोड्यूस कर सकती है. रिस्पॉन्ड, हमें जवाब दे सकती है. एंड फील, और फील कर सकती है. अगर हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो उसको महसूस हो सकता है कि हमने उसे टच किया. नेक्स्ट इज नॉन लिविंग थिंग्स. अजीवित चीज़ें क्या होती हैं? थिंग्स विच डू नॉट नीड फूड, जिनको खाने की ज़रूरत नहीं होती है. खाने की, पीने की इनको ज़रूरत नहीं होती है. डू नॉट ग्रो, ये बढ़ती भी नहीं है. रिप्रोड्यूस, अपनी जैसी और चीज़ों को दोबारा से प्रोड्यूस, यंग वंस को प्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं. रिस्पॉन्ड और फील, ना ही रिस्पॉन्ड कर सकती है, ना हमें जवाब दे सकती हैं, और ना ही कुछ फील कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल, हमारा लिविंग थिंग्स क्या हो सकता है? हमारे जैसे हम इंसान हैं, हमें खाना भी चाहिए, हम ग्रो भी करते हैं, हमारी हाइट भी बढ़ती है, हम रिप्रोड्यूस है. जैसे कि हमारी जो बेबी बॉर्न होता है वो किससे होता है? मदर से. तो रिप्रोड्यूस तो हम जैसे और लोग जो होते हैं वो बॉर्न होते हैं. रिस्पॉन्ड, हम जवाब भी देते हैं. अगर हमसे कोई कुछ बोलता है या कुछ करता है तो हम उसका जवाब देते हैं. फील, हमें कोई टच करता है, कोई हाथ लगाता है, कोई मारता है, तो हमें वो चीज़ पता चलती है. लाइक ओके. और नेक्स्ट है हमारा नॉन लिविंग. नॉन लिविंग में क्या आ जाएगा? जैसे हमारी कार, बस और हमारा टेबल, चेयर, ये सब चीज़ें किस में आ जाएगी? हमारी नॉन लिविंग थिंग में. ओके. नेक्स्ट इज स्पाइरिकल्स. स्पाइरिकल्स क्या होते हैं? होल्स प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स. जो हमारे कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी बॉडी पे जो छोटे छोटे छेद होते हैं उनको हम बोलते हैं स्पाइरिकल्स. स्टोमेटा, टाइनी पोल्स प्रेजेंट इन लीव्स. कह रहा है जो टाइनी होल्स होते हैं किसमें? लीव्स में, पत्तियों में जो टाइनी होल्स होते हैं, छेद होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं उस पे, उसको क्या बोलते हैं हम? स्टोमेटा. नेक्स्ट है आपका रिप्रोड्यूस. रिप्रोड्यूस वही कि गिव राइज टू यंग वंस. कह रहे टू गिव बर्थ टू यंग वंस ऑफ वंस ऑन काइंड. कह रहे अपने जैसे ही और लोगों को रिप्रोड्यूस करना, और चीज़ों को रिप्रोड्यूस करना. ग्रो, इंक्रीज इन साइज. मतलब इसमें क्या होता है? ग्रोइंग प्रोसेस, कि आप पहले छोटा कोई चीज़ होती है, फिर बढ़ जाता है, फिर बढ़ जाता है. ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल आपका प्लांट, पहले सीड होते हैं, सीड से सीडलिंग, देन एक थोड़ा और बड़ा होता है, और उसके बाद वो बड़े से प्लांट और ट्री में कन्वर्ट हो जाता है. तो ऐसे ही ग्रोइंग प्रोसेस है. ग्रो मतलब बढ़ना. इंक्रीज इन साइज. नेचुरल थिंग्स होती है थिंग्स फाउंड इन नेचर, जो हमें नेचर से मिलती है, जो हमें नेचर में मिली है. मैन मेड थिंग्स होती है थिंग्स मेड बाय मैन, जो हम लोगों ने खुद बनाई है. जस्ट टेक अ लुक अराउंड योर सेल्फ एंड ऑब्जर्व द थिंग्स केयरफुली. कह रहे हैं अपने चारों ओर कुछ चीज़ों को देखो और ऑब्जर्व करो उन्हें
अच्छे से ऑब्जर्व करो, अच्छे से देखो उन्हें। उसके बाद कह रहे हैं नेम 5 थिंग्स यू सी अराउंड यू। जो आप अपने चारों ओर जो चीज़ों को देखते हो उसको क्या लिखना है आपको, 5 थिंग्स अपने चारों ओर से कुछ भी इसमें लिखनी है, लिविंग और नॉन लिविंग की। कह रहे हैं नाउ लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड नेम एनी 5 थिंग्स यू सी। कह रहे जो आपको ये पिक्चर दिया है उसमें आपको जो भी 5 थिंग्स दिखे उसको आप नीचे बॉक्स में लिख दो 5 थिंग्स को। ओके, so coming to our next page, things we see around us can be divided into 2 groups। कह रहे जो चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं ना वो दो हमारे जो ग्रुप्स में बांटी हुई है, जो हमारे 2 भागों में बांटा है हमने उसे, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया जो चीज़ें रिप्रोड्यूस करती है, ग्रो करती है, जिसको फूड चाहिए, जो रिस्पॉन्ड करती है, फील करती है, वो हमारी लिविंग थिंग्स। और थिंग्स विच डू नॉट नीड फूड, डू नॉट ग्रो, रिप्रोड्यूस, रिस्पॉन्ड और फील, वो हमारी क्या होगी, नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर ऑल लिविंग थिंग्स। कह रहे हैं प्लांट्स पौधे, एनिमल्स जानवर और जो हमारे ह्यूमन बींग्स मनुष्य है जो हमारा, आर ऑल लिविंग थिंग्स। ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी जीवित चीज़ें हैं, जीवित वस्तुएं हैं। नेक्स्ट है बस, कार, बैट, बॉल एक्सेट्रा आर नॉन लिविंग थिंग। जो बस है, कार है, बैट, बॉल, ये सब हमारे जो थिंग्स हैं, ठीक है, जो सांस नहीं लेती, मतलब कि जो लिविंग नहीं होती, नॉन लिविंग होती है, जो ना बढ़ती है, ना रिप्रोड्यूस करती है, ना रिस्पॉन्ड करती है, फील करती है, खाना भी नहीं चाहिए। कभी आपने देखा बैट को खाना चाहिए, नो। तो ये सारी चीज़ें क्या हमारी नॉन लिविंग थिंग। द सन, माउंटेन्स, रिवर्स एक्सेट्रा, जो हमारा सूरज है, पर्वत पहाड़ है हमारे, रिवर्स हमारी नदियाँ हैं, ये एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें आर फाउंड इन नेचर, वो हमें नेचर से मिली है। ठीक है, ऑन देयर ओन, तो वो आर फाउंड, वो हमें खुद से मिलती है, कहाँ से, नेचर में, नेचर से खुद से मिली है। दे आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स, तो हमें क्या कहलाती है, हमारी प्राकृतिक चीज़ें जो हमें प्रकृति से मिली है। थिंग्स मेड बाय मैन, जो हम आदमी ने जो चीज़ें बनाई है, आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स, उसे क्या बोलते हैं, मैन मेड थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल टॉयज, खिलौने, व्हीकल्स, परिवहन, फर्नीचर हमारा एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें किस में आएगी, नॉन लिविंग और मैन मेड थिंग्स। ऑल मैन मेड थिंग्स एंड नेचुरल थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। कह रहे जो हमारी मैन मेड और नेचुरल थिंग्स है वो सब किस में आएगी, नॉन लिविंग थिंग्स में, जो बढ़ती भी नहीं है, रिप्रोड्यूस भी नहीं करती, फील भी नहीं करती, ग्रो, फूड कुछ भी नहीं चाहिए होता, ये सब क्या है हमारी ऑल मैन मेड एंड नेचुरल थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। तो हम इसे भी नॉन लिविंग थिंग्स में डाल सकते हैं। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। कह रहे जो लिविंग है और नॉन लिविंग थिंग्स है वो बहुत चीज़ों में एक दूसरे से अलग होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैसे कैसे अलग होता है कि वो चीज़ हमारी फूड की ज़रूरत होती है, उसको खाने की, पीने की, सब चीज़ की ज़रूरत है, पर इसको नहीं है। सांस लेने की ज़रूरत है, बिना सांस लिए हम मर जाएंगे, जिंदा नहीं रह सकते। तो बहुत चीज़ों में वो चीज़ हमारी अलग है। ठीक है, और आपको जो हमारी लिविंग थिंग्स है उसमें हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा प्लांट है वो किस में आएगा, हमारा लिविंग थिंग्स में आएगा। जब तक उसके ऊपर वो जो हमारा प्लांट है, प्लांट के ऊपर जो हमारा वो फ्रूट लगा होता है, जब तक वो फ्रूट प्लांट के ऊपर है तब तक वो क्या है, हमारा लिविंग थिंग में आएगा। जब वो टूट के नीचे आ गया, हमने उसको तोड़ लिया, तो वो किस में आ जाएगा, हमारा नॉन लिविंग थिंग्स में। ओके, तो ये मैंने आपको अपनी तरफ से एग्जाम्पल बताया है। लिविंग थिंग्स मूव, कह रहे जो लिविंग थिंग्स है वो मूव करते हैं, उसमें क्या होता है, मोबिलिटी होती है, मूवेबल जो उसकी होता है उसमें मोबिलिटी पावर होती है। All living things move from one place to another in search of food and shelter। कह रहे सारे जो लिविंग थिंग्स है, जीवित चीज़ें, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, किस लिए, इन सर्च ऑफ फूड, खाने की खोज में, और शेल्टर, और जो उसे आश्रय चाहिए, रहने की जगह चाहिए, उन सब चीज़ों के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पे
जाती है। कह रहा है हैव यू सीन, क्या आपने कभी देखा है, अ डॉग एंड अ काउ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि एक काउ, एक डॉग, एक गाय एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है। फिश स्विमिंग इन वाटर, फिश किस में घूम रही है, वाटर में। बर्ड्स फ्लाइंग इन एयर, कह रहा है बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह एयर में हवा में उड़ रहे हैं। एंड ह्यूमन बींग्स वॉकिंग, और जो ह्यूमन बींग है वो कैसे कर रहा है, चलकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, जैसे आपको इस पिक्चर में भी दिया गया है। ऑल दीज लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन देयर ओन, कह रहे हैं उन्होंने इतनी एबिलिटी है उन सब में कि वो अपने खुद से एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। ओके, सो यू ऑन योर नेक्स्ट पेज, प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स, कह रहा है जो हमारा प्लांट है, देखिए मैंने अभी आपको फॉर एग्जाम्पल एक दिया था कि जो हमारा प्लांट है वो भी क्या हमारा लिविंग थिंग्स है। दे डू नॉट मूव, कह रहा है एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं हो सकता, अनदर बट दे शो मूवमेंट ऑफ देयर पार्ट्स, पर वो क्या होता है, मूवमेंट शो करता है। मैंने आपको एक फ्रूट का एग्जांपल दिया था, यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि जो हमारा खुद का प्लांट है वो भी क्या है, एक लिविंग थिंग है। कह रहा है वो मूव नहीं करता, पर वो हमें कुछ ऐसी चीज़ों पे ध्यान देने के लिए मजबूर कर देता है कि देखो, उससे हमें पता चलता है कि वो लिविंग है। कैन फॉर एग्जाम्पल अ सनफ्लावर ऑलवेज फेसेस द सन, कह रहे हैं एक जो सनफ्लावर है ना वो ऑलवेज फेस किसको करता है, सन को फेस करता है, ऑलवेज, हमेशा। कैन यू टेल, कह रहा है क्या तुम बता सकते हो, वाई डज द सनफ्लावर फेस ईस्ट इन द मॉर्निंग एंड वेस्ट इन द इवनिंग, कह रहा है क्यों एक सनफ्लावर ईस्ट मॉर्निंग में होता है जहाँ से सूरज उगता है, और जब वो ढलता है तो वेस्ट इन द इवनिंग में पहुँच जाता है वो सनफ्लावर, वो सन को क्यों फॉलो करता है, बिकॉज इट इज़ बिकॉज प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ, उनको अपनी ग्रोथ के लिए नीड सनलाइट, उनको सनलाइट की ज़रूरत होती है। एंड एज द सन मूव्स इट मूव्स टुवर्ड्स इट, वो जैसे जैसे सन उस जिस डायरेक्शन में जाता है उसी डायरेक्शन में वो क्या करता है, वो भी उस सनलाइट की वजह से, सनलाइट को खींचने की वजह से वो क्या करता है, सन के साथ साथ मूव करता है टुवर्ड्स इट टू फैच मोर एंड मोर सनलाइट लेने के लिए। इसका थोड़ा सा डीप में वो ये है कि जो हमारे स्मॉल सनफ्लावर्स होते हैं, जो मैच्योर नहीं होते, इन्फेंट होते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत होती है अपने आप को मैच्योर करने के लिए। तो वो क्या करते हैं, उनकी स्टेम में ना साइड बाय साइड वो घूमते रहते हैं, वो सन को फॉलो करते हैं। ओनली इन्फेंट सनफ्लावर, जो हमारे मैच्योरिटी पे सनफ्लावर होते हैं वो ऑलवेज ईस्ट की तरफ रहते हैं, पर जो हमारे इन्फेंट होते हैं वो अपनी जो उसकी हेल्प से, स्टेम की हेल्प से वो क्या करते हैं, अपने उसमें फ्लक्चुएशन करते हैं कि वो उसके साथ साथ सन के घूमते जाते हैं। और जब सुबह जब दोबारा से सूरज उगता है तो वो ईस्ट की तरफ ही होते हैं, ताकि वो जल्दी से जल्दी जैसे ही सन आए उसकी सनलाइट को खींच सके। और जो मैच्योरिटी वाले होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारी हनी भी होती है उसको अट्रैक्ट करते हैं कि वो उस पर आए और ज़्यादा से ज़्यादा नेक्टर को कलेक्ट करे। ठीक है, तो आपके लिए जो आंसर है वो यही है कि सनफ्लावर को ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट चाहिए होती है, इस वजह से वो क्या करता है, उसके साथ साथ घूमता रहता है। नेक्स्ट इज द टच मी नॉट मिमोसा प्लांट शो मूवमेंट बाय क्लोजिंग इट लीव्स व्हेन टच। कह रहा है जो हमारा मिमोसा टच मी नॉट का जो फ्लावर है वो क्या करता है, वो प्लांट है, जो फ्लावर नहीं प्लांट है जो हमारा, वो क्या करता है, वो अपनी लीव्स को बेंड कर लेता है। कब क्लोज करता है, जब हम उसको छूते हैं। तो जब हम उसको छूते हैं तो वो क्या करता है, अपनी लीव्स को बंद कर लेता है। अ सनफ्लावर टर्न्स टुवर्ड द सन, आप देखिए पिक्चर में। नेक्स्ट इज द लीव्स ऑफ द टच मी नॉट प्लांट क्लोज व्हेन टच। कह रहे जब उसको हम टच करते हैं तो वो अपनी लीव्स को बंद कर लेता है। तो हमें वो क्या दिखाता है, रिस्पॉन्ड करता है हमें, जब उसको फील कुछ होता है तो वो हमें रिस्पॉन्ड करता है। तो यही के किसका कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है हमें, लिविंग थिंग्स की। कह रहा है नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव ऑन देयर ओन। कह रहा है नॉन लिविंग थिंग्स खुद से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। अ चेयर मूव्स फ्रॉम इट्स प्लेस व्हेन वी मूव इट। कह रहा है एक चेयर है
वो मूव कर नहीं सकती फ्रॉम इट्स ऑन प्लेस व्हेन वी मूव इट। कह रहे अ चेयर मूव्स फ्रॉम इट्स प्लेस व्हेन वी मूव इट। कह रहे एक चेयर है वो खुद से मूव नहीं कर सकती जब तक हम उसे मूव ना करें। ठीक है। थिंक एंड आंसर। अ कार मूव्स ऑन द रोड, व्हाई डू वी से दैट इट इज अ नॉन लिविंग थिंग। कह रहा है एक कार है वो खुद से रोड पे चल रही है पर हम तब भी कहते हैं कि वो नॉन लिविंग है। क्यों? बिकॉज लिविंग थिंग्स मूव ऑन इट्स ओन। कह रहे लिविंग थिंग्स खुद से अपनी एबिलिटी से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बट द कार इज मूविंग बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमंस। बट जो कार है वो किसके इन्फ्लुएंस से, किसके उससे चल रही है, जब तक उसे ह्यूमन नहीं एक जगह से दूसरी जगह स्टार्ट करके लेके जाता। ओके। ऑन द 4th पेज ऑफ योर चैप्टर इज लिविंग थिंग्स नीड फूड। कह रहे लिविंग थिंग्स को खाने की जरूरत होती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो। कह रहे ऑल लिविंग थिंग्स सारी जीवित चीज़ों को किसकी जरूरत होती है? फूड की। किस लिए? बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए। फूड गिव्स एनर्जी टू वर्क। फूड क्या देता है? हमें एनर्जी देता है, शक्ति देता है। किस लिए? काम करने के लिए। हमें काम करना है तो हमें शक्ति चाहिए और वो हमें कहाँ से मिलती है? फूड से। लिविंग एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। कह रहे एनिमल्स भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। किस लिए? खाने की तलाश में। दे ईट प्लांट्स। वो क्या खाते हैं? प्लांट्स खाते हैं। एंड अदर एनिमल्स या दूसरे जानवरों को खाते हैं। Green plants make their own food with the help of sunlight, air, water and chlorophyll। कह रहे जो हमारा ग्रीन प्लांट है वो कैसे अपना खाना खुद बनाता है? कैसे बनाता है? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी से, एयर से, हवा से, वाटर से, पानी से और क्लोरोफिल पे। क्लोरोफिल से उसको क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में हमारे जो ग्रीन प्लांट्स हैं उसको क्लोरोफिल की क्या होती है? क्लोरोफिल होती है। तो उसकी हेल्प से वो क्या बनाता है? अपना खाना खुद बना लेता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड। कह रहे हैं नॉन लिविंग थिंग्स को फूड की जरूरत नहीं होती है। हैव यू एवर सीन अ टेबल ईटिंग फूड। कह रहे कभी देखा है कि एक जो फ्लावर है वो कभी फूड ईट कर रहा हो, खाना खा रहा हो? टेबल? नो। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो इन साइज। कह रहे जो हमारे सारे लिविंग थिंग्स है वो क्या करते हैं? साइज में ग्रो होते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है। यू नो व्हेन अ बेबी इज बॉर्न। कह रहे आपको पता है जब एक बेबी बॉर्न होता है, पैदा होता है, इट इज वेरी स्मॉल। वो कैसा होता है? वो बहुत छोटा होता है। नीचे पिक्स देखिए। अ बेबी बॉय ग्रोज इनटू अ मैन। कह रहे बहुत छोटा होता है बट इट ग्रोज इनटू अ चाइल्ड। क्या हो गया? वो चाइल्ड में थोड़ा सा बड़ा हो गया, ग्रो कर गया तो वो चाइल्ड बन गया। देन अ बॉय और अ गर्ल और लेटर ऑन अ मैन। और क्या होता है? और बाद में वो क्या बन जाता है? एक पूरा आदमी, अ मैन और अ वुमेन। इन द सेम वे एनिमल्स ऑल्सो ग्रो। कह रहे हैं सेम वे में एनिमल्स भी ग्रो करते हैं। अ चिक ग्रोज इनटू अ हैन। कह रहा है एक चिक है, वो एक एग है, एग से चिक हुआ और चिक से हमारा वो हैन बन गया। अ चिक ग्रोज इनटू अ हैन। A hen lays egg which develop into chicks। कह रहे जो hen है वो एक hen lays eggs। hen क्या देता है? हम वो egg देता है which develop into a chick और वो chick में convert हो जाता है, develop हो जाता है and then into a hen और एक फिर से दोबारा एक hen में convert हो जाता है। Okay, so rest we will do in our next video, so stay tuned for it and thank you.